फिर आप सवाल करेंगे गैर म्यारी दुआएं कौन सी होती हैं? अगर ये कहा जाए कि म्यारी दुआएं करनी चाहिए तो फिर लोग सवाल करेंगे गैर म्यारी दुआएं कौन सी हैं? तो उसका जवाब यह है कि वो दुआएं जो कलाम के मुताबिक नहीं की जाती वो गैर म्यारी दुआएं होती हैं और वो कभी भी सुनी नहीं जाती। आप जितने मर्जी रोजे रखें, जितने मर्जी खात्मों से हाथ रखवाएं, जितनी मर्जी आप स्ट्रगल कर लें, जितने मर्जी आप हदिये कुर्बानियां और शुक्रगुजारियां देते रहें, वो दुआएं कभी कबूल नहीं होंगी क्योंकि वो गैर म्यारी दुआएं हैं। क्वालिटी प्रेयर्स जो हैं सिर्फ वो खुदा सुनता है। और आज हम इस बात को भी सीखेंगे कि वो दुआएं जो कलाम के मुताबिक होती हैं वो खुदा को खुश करती हैं और वो दुआएं जो कलाम के मुताबिक नहीं होती वो खुदा को नाराज भी कर देती हैं। क्योंकि कई दफा हम वो दुआएं करते रहते हैं जो खुदा को नाराज कर देती हैं और आप कहते हैं जी ये क्या हुआ, मेरे तो काम बिगड़ते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, मैं तो ज्यादा मुश्किल में फंसा हुआ हूं। ये उस वक्त होगा जब आप की दुआएं गैर म्यारी होंगी। और गैर म्यारी दुआएं कौन सी हैं? जो कलाम के मुताबिक नहीं होती। ज़बूर 141 साम 141 आए देखें मुकद्दस कलाम में से ज़बूर 141वां और उसकी पहली 5 आयात की तिलावत करेंगे। तिलावत के तौर पर ये 5 आयात जो हैं पढ़ेंगे और आज मुकद्दस कलाम में से हम इस बात को सीखेंगे कि हमें खुदा के हजूर वो दुआएं करनी चाहिए जो जिनका मयार है, जिनकी क्वालिटी है। जी, खुदावन के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, ए खुदावन मैंने तेरी दुहाई दी है, मेरी तरफ जल्द आ। जब मैं तुझसे दुआ करूं तो मेरी आवाज पर कान लगा। मेरी दुआ तेरे हजूर बाखूर की मानंद हो और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानंद। ए खुदावन मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजों की निगहबानी कर, मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ माइल ना होने दे कि बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूफ हो जाए और मुझे उनके नफीस खानों से बाज रख। सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, वो मुझे तंबीह करे तो गोया सर पर रोगन होगा, क्योंकि मेरा सर इसे इनकार न करे क्योंकि उनकी शरारत में भी दुआ करता रहूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। अजीजों, नोट कर लें, दाऊद एक दुआ गो शख्स था। जरा अपने बारे में सवाल करें कि क्या आप दुआ गो बहन हैं कि नहीं, या आप दुआ गो भाई हैं कि नहीं। ईमानदारों को दुआ गो होना चाहिए। दाऊद गो एक वॉरियर था, जंगजू भी था, एक बादशाह भी था, मौसीकार भी था, परस्तार भी था, बड़ा दानश्वर था, लेकिन वो दुआगो भी था। आपने कभी गौर किया कि बादशाह दुआगो हो? काटी मिलन के तान दुनिया में इसलिए मुल्कों में, हुकूमतों में परेशानियां हैं क्योंकि बादशाह दुआगो नहीं है, हुक्मरान दुआगो नहीं है, हुक्मरान रासबाज नहीं है, लीडरशिप दुआगो नहीं है। चर्चेस में रिवाइवल क्यों नहीं है? क्योंकि पास्टर दुआगो नहीं है, चर्च के एल्डर्स दुआगो नहीं है। दाऊद जहां पर बादशाह था, ताकतवर था,
موسیقار تھا, شاعر تھا, پرستار تھا, وہ دعا گو بھی تھا. یہ میں اس سال آپ کے سامنے چیلنج رکھ رہا ہوں کہ کیا آپ دعا گو ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں بہت سکسیسفل ہوں. گزری کل ایک فیملی میں ہم بات کر رہے تھے, لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں لیکن گھرانے نہیں بنے. آپ گھر تعمیر کر لیتے ہیں, اس میں ہر طرح کی چیزیں آپ خرید کر لے آتے ہیں, اسے آپ ڈیکور کرتے ہیں, اس کو بہت خوبصورت بنا لیتے ہیں, لیکن اگر آپ مل کر دعا نہیں کرتے, مل کر کھانا نہیں کھاتے, آپس میں مشورہ نہیں کرتے, میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر گفتگو نہیں کرتے, بچوں کے لیے درست فیصلہ نہیں کرتے, وہ گھر تو ہو سکتا ہے, گھرانہ نہیں ہے. اور خدا گھروں کو نہیں, گھرانوں کو برکت دیتا ہے. آمین. آج کیا پرابلم ہے؟ کیوں آپ کے بچے نافرمان, آوارہ اور بری بری روشوں میں اور کاموں میں اور تباہی کی طرف کیوں یوتھ ہماری جا رہی ہے؟ کیونکہ خاندانوں میں دعا نہیں ہوتی, خاندانی دعا کا ٹرینڈ نہیں ہے, خاندان مل کر بیٹھتا نہیں ہے. عزیزو, داؤد ایک دعا گو شخص تھا. اور جب ہم غور کرتے ہیں اس بات پر, داؤد کی دعا مختصر تھی. یہاں پر اسے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ لمبی دعا نہ کریں. لمبی دعا سے مراد یہ نہیں کہ جی آپ ایک لمبی لسٹ خدا کے سامنے. لمبی دعا سے مراد پرستش بھی ہے, عبادت بھی ہے, کلام پڑھنا بھی ہے, وہ ایک فرق چیز ہے. لیکن میں آج جو چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں تمام مقدس اور بڑی ہستیوں کو دیکھ لیں, ان کی دعائیں مختصر تھی, شارٹ, بہت لمبی نہیں تھی. لمبی لمبی لسٹیں نہیں لے کر آتے تھے وہ خدا کے پاس, کیونکہ ان کی دعائیں کلام کے مطابق تھی. ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہماری دعائیں کلام کے مطابق ہی نہیں, اس لیے لمبی لمبی لسٹیں لے کے آ جانے خدا دے کرنا. وہ میں نے پچھلے دنوں نہیں بتایا تھا کہ ایک خاتون کو فیشن کا شوق تھا, کپڑوں کا بڑا شوق تھا, جوتے خریدنے کا بڑا شوق تھا, میک اپ کا بڑا شوق تھا, زیور کا بڑا شوق تھا. تو انہوں رویا بھی رات زیور والی آندی سی. انہیں ویکھنا یسوع مسیح بہت سارے کپڑے ہاتھ چ پھڑے ہوئے شاپر میرے لیے لے کے آ رہے ہیں, تے فرشتے بھی نال نے, باقی چیزاں بھی لے کے آ رہے ہیں, سرخی پاؤڈر بھی لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ اسے لگن تھی. جو آپ سوچتے ہیں, جس طرح آپ کا ذہن ہوتا ہے, آپ کو رویا بھی ویسی آتی ہے, آپ کی دعائیں بھی ویسی ہو جاتی ہیں. لیکن خدا ایسی دعائیں بالکل نہیں سنتا جو کلام کے مطابق نہیں ہے. اور وہ دعائیں جو کلام کے مطابق ہیں وہ کوالٹی پریئرز ہیں, وہ معیاری دعائیں ہیں. اور جب ہم غور کرتے ہیں, لکھا ہے اے خداوند میں نے تیری دہائی دی ہے, میری طرف جلد آ. ہم دعا کا جواب جلدی چاہتے ہیں نا کہ جلدی مل جائے, خدا جلدی جلدی ہماری سن لے. یہ کہنے گے میرے کول ہو کے خدا نے میری سنی ہے, اور تیرے دل چ رہندا تو کہنا کول ہو کے سنی ہے نا, وہ تو دل میں رہتا ہے. یہ کہنے گے خدا نے میرے کول ہو کے میری سن لی ہے. جی وہ بھولے معصوم لوگو, وہ تو سکونت کرتا ہے تمہارے اندر. تسی کہتے کول ہو تو رہندا ہے تہاڈے دل چ, غور تو کیا کریں, وہ تو دل میں رہتا ہے. پھر لیکن میں جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پر کان لگا, جلدی آ, جلد میری سن. داؤد یہ بات کہہ رہا ہے, اسے خدا پر بھروسہ ہے, اسے پتا ہے فوراً دے دے گا مجھے, جب بھی میں کہوں گا مجھے دے دے گا, جب بھی میں پکاروں گا میری سنے گا, جو بھی میں درخواست رکھوں گا خدا مجھے میری دعا کا جواب دے گا, کیونکہ وہ کلام کے مطابق دعا کرتا تھا. آگے چل کر آپ دیکھیں, وہ کہتا ہے میرے ہونٹوں پر پہرا بٹھا, اور پہرا کلام کا ہی ہوتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں, گالی نہیں دیتے, کس نے سکھایا؟ کلام نے سکھایا آپ کو. آپ جھوٹ نہیں بولتے, کس نے سکھایا آپ کو؟ کلام نے سکھایا. اور پھر داؤد کہتا ہے میری طرف جلد آ, جلد میری دعا کا جواب دے. وہ جانتا تھا کہ خدا ہر وقت میری سنتا ہے, خدا مہیا کرتا ہے, خدا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ نے کسی سے اگر پیسے مانگے ہیں, کسی عزیز رشتہ دار سے, اور وہ جاب کرتا ہے,
تو आप कोशिश करेंगे कि उन्होंने 2-3 तारीख तक उन्होंने मिल लिया जाए, क्योंकि 10 तारीख तो बाद उनको भी मुक जाने ने। लेकिन खुदा के पास ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि 10 तारीख तो बाद खुदा को नहीं मिलने। खुदा को जब भी पुकारेंगे, जहां भी पुकारेंगे, जिस भी हालत में पुकारेंगे, वो आपको दुआओं का जवाब देगा और मुहैया करेगा, क्योंकि वो खुदा है। और दाऊद भी उसी तरह से कहता है कि खुदा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मेरी तरफ जल्द आ। जब मैं तुझसे दुआ करूं तू मेरी आवाज पर कान लगा। दूसरी आयत, मेरी दुआ तेरे हुजूर बखूर की मानिद हो। सुने गौर से, जैसे मैंने कहा था कि जैसे हमारी दुआएं खुदा को खुश करती हैं ना, वहां पर वो दुआएं जो गैर मेयारी हैं खुदा को नाखुश भी करती हैं, नाराज भी करती हैं। अब बखूर से वो तशबीह दे रहा है अपनी दुआ को। बखूर क्या है? ये वो खुशबू है जो हैकल में खुदा की खुशनुदी के लिए जलाई जाती थी। बखूर खुदा को राहत मिलती थी। खुदा को पसंद था कि बखूर जलाया जाए, और बनी इस्राइल बखूर जलाकर खुदा को खुश करते, उसकी खुशनुदी के लिए इस अमल को करते थे। तो आपने कभी गौर किया कि आपकी दुआएं जो है, क्या वो खुदा को खुश कर रही हैं या नाराज कर रही हैं? आपकी दुआ का म्यार लेवल बखूर जैसा होना चाहिए, जो खुदा को राहत बख्शे, खुदा को खुश करे। आप मुसलसल वो दुआएं कर रहे हैं, मुसलसल वो काम कर रहे हैं, मुसलसल वो आपका तौर तरीका है जिससे खुदा नाराज है, और आसमान आपके लिए बंद हो चुका है। आप बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बड़ी जदोजहद कर रहे हैं, आप बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मुशक्कत करते हैं, चीजें आपकी पहुंच से बाहर हैं, आपको मिलती नहीं है, क्योंकि आपकी दुआएं नामकबूल हैं और वो कलाम के मुताबिक नहीं है, क्योंकि वो गैर मियारी दुआएं हैं। और फिर दुआएं जो हैं वो कलाम के मुताबिक होंगी तो वैसे ही होगा जैसे आप स्ट्रेनर में जो चाह बनाते हो तो की करते हो, उन्होंने स्ट्रेन करते हो ना, वो पूनी च पुन लेता है, पंजाबी च कहता है। जो स्ट्रेनर होता है उसमें आप डालते हैं और जो पत्ती है वो उसमें रह जाती है और चाय नीचे चली जाती है। जब आपकी दुआओं का ये म्यार होगा कि दुआ कलाम के मुताबिक की जा रही है, तो वो चीजें जो ठीक नहीं है वो स्ट्रेन होकर जाएंगे, फिल्टर। आपकी दुआएं जो है ना वो फिल्टर हो जाएंगे। दुआओं का फिल्टर होना बहुत जरूरी है, वरना आपकी दुआ खुदा को खुश करने की बजाय खुदा को नाराज कर देगी। और जब आपकी दुआ खुदा के कलाम के मुताबिक होगी, और कलाम के मुताबिक कब होगी? जब आप बाइबल पढ़ेंगे। मैंने पिछले दिनों भी ये बात सिखाई थी, आप दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री ले लें, इब्लीस को कोई खतरा नहीं आपकी डिग्री से। आप दुनिया की जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, शैतान को कोई फर्क नहीं पेगा तुहाडे किताबां पढ़ना, लेकिन शैतान को इस गल नाल जरूर फर्क पैंदा है कि बाइबल पढ़न दिया है। इस मजे ने तुहानू आण देगा, इहदे लागे नहीं लगन देगा। उन्हें पता है कि जदों इन्हें कलाम पढ़ लिया, इनू कलाम की समझ आ गई, इनू खुदा की समझ आ जानी, तो जिन्होंने खुदा की समझ आ गई उन्होंने बाकी सारियां गल्लां की समझ आ जाती है। आमीन। सो कलाम के मुताबिक दुआएं करना ऐसे ही है जैसे दुआएं फिल्टर हो जाती हैं। और जैसे मैंने कहा कि जितनी भी बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां, उनकी दुआएं हाँ जी छोटी होती हैं। जैसे एक दानश्वर कहता है ना कि एक सेहतमंद जहन में आइडियाज होते हैं, तरक्की करने वाला जो जहन है उसमें आइडियाज होते हैं, लेकिन ना तरक्की करने वाले जहन में ख्वाहिशें होती हैं, अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए। वो तरक्की करने वाला जहन नहीं है, क्योंकि उसमें ख्वाहिशें हैं, आइडियाज नहीं है।
اور میں غور کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو خدا کی مرضی میں چلتے ہیں, خدا کی مرضی کے مطابق دعائیں کرتے ہیں, وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے باپ اور بیٹا بازار جا رہے ہیں. اگر چیز باپ کی مرضی سے بچہ خرید رہا ہے تو وہ اچھی ہوگی. اگر مائیں بچوں کو ساتھ لے کر جاتی ہیں, اس کا باپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاتا ہے, اور بچہ جو ہے باپ کی مرضی کے مطابق کوئی چیز خرید رہا ہے تو وہ ٹھیک ہوگی. تسی ویکھ لیو نیانے دکاناں تو جڑے پاپڑ ہی لیندے نے, نیانے اس پاپڑ نو ہاتھ پان گے جڑا اس دا گلا خراب کرن گے. وہ ریپر تے بھویں چمکدا ہوئے اتوں, کئی نیانے وہ چمکلیاں چیزاں نو پھڑ دے نے. ماں باپ کہیں گے نہیں یہ بیٹا کھٹا ہوتا ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں اس کا نقصان کریں گے. ہم بھی کئی دفعہ ان چیزوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں جو ہماری تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہیں, لیکن خدا ہمیں وہ دینا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہے, جو ہمارے لیے بیسٹ ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا ہماری خواہشیں نہیں بلکہ ضرورتیں پوری کرتا ہے. ضرورتوں کے لیے دعا کریں, خواہشوں کے لیے دعا نہ کریں. خواہش حاملہ ہوتی ہے اور گناہ کو جنتی ہے, اور گناہ کی مزدوری موت ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم ہلاک ہوں. پھر داؤد کہتا ہے کہ تیسری آیت, اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا, میرے لبوں کہ دروازہ کی نگہبانی کر. واہ, کیا کہتے ہیں داؤد؟ کیا دعا ہے داؤد کی؟ سنیں غور سے. اے خداوند میرے منہ پر, اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا, میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر. یہ غور کر رہے ہیں آپ؟ سنیں غور سے. یہ جو زبان ہے نا, یہ تو صرف الفاظ کا ساؤنڈ پیدا کرتی ہیں, الفاظ آپ کے دل سے ہی نکلتے ہیں. یہ ایک ساؤنڈ ہے, صرف الفاظ کو بیان کرتی ہے یہ زبان. یہ دی اور کوئی خوبی نہیں ہے گی. ایوی نہ سمجھو زبان بڑی شے ہے, زبان نہیں, دل بڑی شے ہے. زبان تو وہ کہتی ہے جو آپ کے دل میں چل رہا ہوتا ہے. زبان تو وہ کہتی ہے جو دل سے ذہن میں آتا ہے, اور ذہن سے پھر زبان پر آتا ہے. یہ سسٹم چلتا ہے. لوگوں کی پرابلم ان کی زبان میں نہیں, ان کے دل میں ہے. وہ جی میں کہیں کہن گے جی منہ دا بڑا کوڑا ہے, دل تے بڑا اچھا ہے. نہیں, دل دا کوڑا ہے, منہ دل دے مطابق ہی ہوندا ہے. دل کوڑا ہوندا ہے, کیونکہ دل, یسوع نے کہا تھا کہ اچھے خزانے سے اور برے سے. تو جب آپ کا دل درست نہیں ہے, دل ٹھیک نہیں ہے, دعائیں بھی ٹھیک نہیں ہوگی, الفاظ بھی نہیں ٹھیک ہوں گے. کسی محلے میں ایک آنٹی تھی, اماں جی, کئی اماں تے بہتیاں پواڑے پان والیاں ہوندیاں نے, لیکن وہ اماں صحیح سی. وہ اماں سے پوچھا کہ اماں جی سارا محلہ تہاڈی بڑی عزت کردا ہے, چھوٹے بھی وڈے بھی, تہاڈے گھر والے بھی باہر والے بھی. وہ کہنے لگی بیٹا میں الفاظ کو چکھ لیتی ہوں, میں اپنی زبان سے کڑوے الفاظ نہیں باہر نکالتی. اگر میں دیکھتی ہوں کہ یہ الفاظ کڑوے ہیں وہ میں نکل جاتی ہوں. میں اپنا پیٹ کڑوا کر لیتی ہوں, میں لوگوں کے ساتھ ان الفاظ کو نہیں کہتی. اور جب میں ذائقہ چکھ لیتی ہوں کہ یہ الفاظ بڑے اچھے ہیں, وہ میں بیان کر دیتی ہوں. میرے عزیزو, آپ نے کبھی دعا کی اس بات کے لیے داؤد کی طرح کہ میرے ہونٹوں پر اور میری زبان پر پہرا بٹھا؟ اور یہ پہرا کلام کا ہوتا ہے. کیوں لوگ آؤٹ آف کنٹرول باتیں کرتے رہتے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں, زیادہ گفتگو نہ کیا کریں, ضرورت کے مطابق گفتگو کیا کریں. کیونکہ ہمارے الفاظ ہماری پرسنالٹی ہے. ہمارے الفاظ یہ ہماری پرسنالٹی ہے, ہماری شخصیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے الفاظ کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتے کہ جی نہیں جی میں بھی کہتا سی. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے, آپ وہ کہتے ہیں جو آپ ہوتے ہیں. یہ آپ کے الفاظ
आपकी तर्जमानी आपकी शख्सियत को बयान कर रहे होते हैं कि आप किस कैटेगरी के इंसान हैं, मर्द या औरत। हमें इस पर गौर करना है। कलाम का पहरा जब हमारी जिंदगी में होगा तो हमारे अल्फाज भी दुरुस्त होंगे, हमारी दुआएं भी दुरुस्त होंगी। आयत नंबर 4 में लिखा है, मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ माइल। वाह, यानी मैं चीजों को, गुनाह को, दुनिया को देखकर उसकी तरफ खींचा ना चला जाऊं। दुनिया की चीजें मुझे अपनी तरफ खींचे ना, ये दुआ है उसकी। हम कहते हैं कि दुनिया की चीजें मुझे मिलनी चाहिए, ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए, बेशक वो मेरा बेड़ा गर्क कर दे। वो कहता है कि मेरा जो जैसे नहीं होता, कहते हैं सॉफ्टवेयर ही बदल देता है। इन्हों होया कि ये बंदे नो। और आपको पता है जब कोई तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, निजात पाता है, वो तो सॉफ्टवेयर ही चेंज हो जाता है। जड़ियां शैवां नूं पहले चंगियां लगदियां, बाद भैड़ियां लगनियां शुरू हो जांदियां। तुसीं वेख लो ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, पर ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ बहुत बुरी लगती है सिगरेट। क्या वजह है? क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर ही खुदा ने तब्दील कर दी, उसकी फितरत बदल गई, उसको स्पिरिचुअल डीएनए मिल जाता है, रूहानी तुखम उसको मिल जाता है। दाऊद की दुआ क्या है? मेरा दिल किसी बुरी बात की तरफ माइल ना होने दे कि बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूफ हो जाए। जब आप दुनिया को बड़ा अपने ऊपर सवार कर लेते हैं ना, चीजों को, ख्वाहिशों को, रंगीनियों को, रंगरलियों को, याशियों को, नशे को और बुरी ख्वाहिशों को, तो वो फिर आपकी जिंदगी में आकर कब्जा कर लेती है। दाऊद की दुआ क्या है? मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ माइल कि बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूफ हो जाए, और मुझे उनके नफीस खाने से, यह भी बड़ा रौला है ना रोटी का भी। कई तो रोटी खवा के अगले नूं लुट लेंदे, ऐसी रोटी खवांदे ने, ऐसा गोश्त भुन के खवांदे ने, वो बंदा कहता जी वो ये उत्थे उस घर की रोटी आ, अपनी बुढ़ी का खाना उन्हें पसंद ही नहीं, अपनी अम्मा का खाना पसंद ही नहीं। आप उन खानों से परहेज करें, उन ख्वाहिशों से परहेज करें जो आपको खुदा से दूर ले जाती। 5वीं आयत में लिखा है, सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी। ये कैसी दुआ है? सादिक मुझे, इसे मुराद नसीहत करे, तंबीह करे, मेरी रहनुमाई करे। कौन? आप भी सादकों से मशवरा लिया करें। हम उनके साथ अपना दिल शेयर करते हैं जिन्हें लगे 10-20 बंदियां नूं दसना हुंदा, ओए ਇਹਦੇ घर जा रौला ही। मेहरबानी करके तुसी खुदा दी हज़ूरी च रखिया करो गल्लां, अपना दिल खुदा के सामने खोला करें। आप उनको देते हैं जो गैर जिम्मेदार है। प्लीज अपने सीक्रेट, अपने प्रॉब्लम्स, अपने दुख गैर ईमानदारों के साथ ना शेयर करें। आप दुख उठाएंगे, आप मुश्किलात में से गुजरेंगे, आप सफर करेंगे, आप पेन में से गुजरेंगे जब आप दूसरों के साथ अपने घर की, दिल की बातें करते हैं। क्यों घर उजड़ रहे हैं? क्योंकि आप अपना दिल दूसरों के साथ शेयर करते हैं और वो आपको बदनाम करते हैं, आपको डिग्रेड करते हैं। अपना दिल हन्ना की तरह सिर्फ खुदा के कदमों में उंडेल है। लेकिन वो खुदा की हैकल में जाती थी, उसके होंठ हिलते थे, आवाज नहीं आती थी। इससे क्या मुराद है? वो दिलगीर होकर अपना दिल खुदा को पेश करती थी, क्योंकि उसकी सौतनों से बड़ा सताती थी, उसकी सौतनों से बड़े बच्चों के ताने मैंने बड़ी देती थी। आपको भी बेशुमार लोग गुर्बत के और कई तरह के ताने मैंने देंगे, लेकिन प्लीज आप अपना दिल सिर्फ खुदा के कदमों में उंडेलें, उसकी हजूरी में पेश करें। और जो सादिक है उसके बारे में लिखे, सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, वो मुझे तंबीह करे तो गोया सर पर रोगन होगा। रोगन क्या होता है? तेल, रोगन। ये खुशहाली की अलामत भी है, ताजगी की अलामत भी है, सेहत की अलामत भी है,
बरकत की अलामत भी है, मसा की अलामत भी है। जब ईमानदार आपकी जिंदगी में आपकी काउंसलिंग करेगा, आपकी मेंटरिंग करेगा, आपका मेंटोर कोई ईमानदार होगा, रासबाज होगा, तो फिर आप सेहतमंद भी होंगे, मजबूत भी होंगे, मसा भी होगा, इनॉइंटिंग भी होगी। बेईमानों के पास जाएंगे, बेईमानों के साथ नामवार जुए में जुतेंगे, दुख उठाएंगे, जख्मी हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। दाऊद की तरह दुआ करें कि खुदाबंद सादिक मेरी रहनुमाई करें। आपका मुझे पिछले दिनों किसी ने कहा कि जी ये उनके घर में कोई मसला था तो वो मेरे पास आए, तो वो मुझे कहने लगे जी तड़ को आगे चुगलियां लांदे ने। मैं क्या मेरे को ही लानियां, और किसी को लानियां ना, मल्ले वाले लान जाके चुगलियां, मेरे को लान अच्छी गल है। अपने पास्टर के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें ताकि वो आपके लिए दुआ भी करें और कलाम में से आपकी रहनुमाई करें। अजीजों, आज बहुत बड़ा मसला है हमारा कि हम अपने मामला दूसरों के पास ले जाते हैं, क्योंकि जो तजुर्बाकार लोग होते हैं ना, एक शख्स खिदमत में आए उसे 6 माह हुए हैं और एक शख्स 30 साल से खिदमत कर रहा है। अगर वो आपको मशवरा दे रहा है तो समझ लें कि वो 30 साल का तजर्बा आपको दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। मिसाल के तौर पर आपका फादर आपको गाइड कर रहा है, आपकी मदर आपको गाइड कर रही है, आपका पास्टर आपको गाइड कर रहा है। आपके फादर की एज जो है वो 50 इयर्स है और आप 25 साल के हैं, तो आपका बाप आपको 50 साल तजर्बा दे रहा है। अगर आपका कोई सीनियर आपको दुरुस्त करता है कि भाई तबले वाले मुंह इधर नूं नहीं करना, इधर नूं करके बहना, तो बह जा। वो तू इधर नूं नहीं वेखना, तू इधर नूं वेखना है, तो हो जा, है ना। कैमरामैन है, इधर है। ये जो रहनुमाई आपकी हो रही होती है ना, एक्चुअली वो शख्स अपना तजुर्बा आपको दे रहा होता है।